हाय हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई थिंक दिस इज़ माय मोस्ट अवेटेड ब्लॉग। सब लोगों को इस ब्लॉग का इंतजार था और ये ब्लॉग मैं हिंदी में इसलिए बनाऊंगी क्योंकि जो भी टूरिस्ट देवबाग में आते हैं वो ज़्यादातर सांगली, सातारा, कोल्हापुर, कराड, बेलगांव यहाँ से आते हैं। मुंबई से भी बहुत कम लोग आते हैं। तो ये ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग देवबाग के बारे में जानने लगे और वहाँ पे आए, इसलिए मैं ये ब्लॉग हिंदी में बनाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो टू देवबाग। ये जो लोकेशन है हमारे वालावलकर्स होम स्टे का, ये मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है। और देवबाग लुक्स लाइक दिस, जो सुनामी आइलैंड है और लेफ्ट साइड में ये देवबाग बीच है। और मैप पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। इट्स नॉट आइलैंड, इट्स काइंड ऑफ अ मिनी आइलैंड जो 3 साइड से सिर्फ पानी है। नाउ अर्लियर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ देवबाग वाज अ फिशिंग। ऑब्वियसली दैट्स ऑब्वियस बिकॉज 3 साइड से पानी है और फिशिंग इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अर्निंग मनी फॉर देम। तो फिशिंग बाद में जब 2008 में जब टूरिज्म स्टार्ट होने लगा और धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि क्या है, कैसा है, लोग आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो सब लोगों ने धीरे धीरे छोटे छोटे होम स्टेज डेवलप करना चालू किया और ऐसे टूरिज्म की शुरुआत हुई। ये टूरिज्म ज़्यादा डेवलप होने लगा देवबाग में और लोगों ने फिर जो फिशिंग वाला बिजनेस है उसको थोड़ा साइड में रख के थोड़ा टूरिज्म पे कॉन्सेंट्रेट किया। तो 2008 में जब हमने सोचा कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या इसमें, और एक छोटा सा घर था जिसको हम एज अ स्टोर रूम टाइप यूज कर रहे थे, जिसमें सब नॉर्मल चीजें पड़ी हुई थी, कुछ नहीं था। तो हमने उस घर को डेवलप किया। इट्स काइंड ऑफ अ कोंकणी हाउस, जो कि जैसे होता है कोंकणी हाउस वैसा ही है वो, और छोटे रूम्स है उसमें, लेकिन हमने उसको डेवलप किया। और फिर ग्रुप्स जो आते हैं, जैसे कि हम फ्रेंड्स मिलके कहीं घूमने जाते हैं, तो ग्रुप के लिए ऐसे एक साथ कुछ नहीं मिलता, हमें सिंगल सिंगल रूम्स लेने पड़ते हैं और बाद में सब एक रूम में बैठ के मजे करते हैं, फिर दूसरे अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। तो मेरे पापा के दिमाग में ऐसा है कि हम एक ही घर, पूरा घर ऐसे ग्रुप को दे सकते हैं, तो हम उस घर को डेवलप करते हैं और ग्रुप्स को देना चालू करते हैं। तो वो घर डेवलप हुआ, जिसका जो भी डिटेल है, प्राइसिंग और जो भी है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट आई विल टेक यू टू दैट हाउस। तो ये वो घर के साइड में पूरा कोकोनट का फार्मिंग है, कैशू ट्रीज एंड एवरीथिंग इज देयर। और ये लग्जरियस विला नहीं है, लेकिन यू कैन प्ले म्यूजिक अराउंड और क्राउडेड भी नहीं होता है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो जैसे ही आप इस घर में एंटर करते हो तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 2 छोटे बेडरूम्स है और यहाँ पे एक बेडरूम है जहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं, बस, ज़्यादा नहीं। ये बीच का एक हॉल है, यहाँ पे भी लोग सोते हैं। जब बड़ा ग्रुप आता है 20-25 लोगों का तो यहाँ पे लोग सोते हैं। ये जो बेडरूम है इसको बाथरूम अटैच्ड है, बाकी के बेडरूम में बाथरूम अटैच नहीं है। ये एक और बेडरूम है और इसके साइड में ही, जैसे राइट साइड में जैसे आप एंटर करते हो, यहाँ पे एक किचन है। तो अगर आप खुद का खाना बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा बाथरूम है और बाहर 2 टॉयलेट्स है। तो ये वो पूरा घर है। जब हमने ये 2008 में स्टार्ट किया उसके बाद ग्रुप्स आने लगे, लेकिन पॉसिबल ये नहीं था कि हर बार आपके पास ग्रुप्स ही आए। कई बार ऐसा होता था कि सिंगल रूम के लिए इंक्वायरीज आती थी, लोग ऐसे आते थे, क्योंकि तब इतने सारे रिजॉर्ट या फिर कुछ नहीं था देवबाग में। तो सिंगल रूम हम क्या करते थे कि एक ही घर में जो 4 रूम्स है उसको सिंगल दे देते थे, या फिर अगर कोई कपल है तो उसके लिए एक को दे दिया तो वापस बाकी रूम खाली रखने पड़ते थे, तो लॉस हो रहा था। तो फिर सोचा कि एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई जाए जहाँ पे सिंगल रूम्स हो, जो कि अगर ग्रुप आते हैं तो उन्हीं को, उनमें से किसी को अगर रूम्स में रहना है तो वो भी रह सकते हैं और रूम्स मतलब यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हमने एक छोटी सी बिल्डिंग बनाई। मैं आपको वो बिल्डिंग भी दिखाती हूँ। ये जो बिल्डिंग है इसमें 4 AC नॉन AC रूम्स है और ये उस घर के साइड में ही है। अभी ये पूरा ढक के रखा हुआ है क्योंकि मैंने ये शूट अक्टूबर में किया है और अक्टूबर में बहुत बारिश हो रही है इस साल, तो इसको सब बंद करके रखना पड़ा है। अभी स्टार्ट होने वाला है सीज़न, तो ये सब चेंज हो जाएगा। तो ये घर के साइड में जो भी कोकोनट ट्रीज़ है, ये बाका कॉरिडोर है और इसमें 4 AC नॉन AC रूम्स है। उसमें रूम का कुछ वीडियोस है। ये बालकनी है ऊपर की और वहाँ पे भी फैंस है, तो लोग वहाँ पे भी सोते हैं जब बड़ा ग्रुप आता है। और इस रूम में एक साथ सिर्फ 5 लोगों का रहना अलाउड है, 5 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वालावलकर्स होम स्टे। देवबाग की जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो होम स्टे से कितने दूर है और यहाँ से आपको जो भी डिटेल है उस टूरिस्ट स्पॉट के बारे में वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे अबाउट द सुनामी आइलैंड की, ये कैसे बना, ये क्या है, इसके फैक्ट्स क्या है। तो सुनामी आइलैंड, ये जो नाम दिया गया है ये बस नाम दिया गया है, इसमें सुनामी का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत पहले से था, मेरे दादा के टाइम से था, लेकिन धीरे धीरे इसके जो कि एरिया होता है वो बढ़ता चला गया अभी,
और उसको पता नहीं किसने नाम दिया सुनामी आइलैंड, तो सुनामी सुनामी फेमस होके वो सुनामी आइलैंड बन गया, लेकिन सुनामी का इससे कोई लेना देना है नहीं। अभी जो मैं हूँ वो मैं रिवर के साइड में हूँ और यहाँ सामने सुनामी आइलैंड है और यहाँ से हमारे टूरिस्ट सुनामी आइलैंड के लिए जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से होम स्टे जो है वो कितना दूर है। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी और की प्रॉपर्टी है और इस बार जब साइक्लोन हुआ था उससे बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, बहुत से पेड़ गिर गए ये, तो इन लोगों ने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। और इसमें ये जो रिवर साइड जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें नदी का पानी पूरा घुस चुका था। ये आप देख सकते हो कि नदी ने थोड़ा रास्ता बना लिया है अपने लिए, तो ये धीरे धीरे पानी अंदर आ रहा है, तो लोग अभी मेंटेन नहीं कर पा रहे हर साल। तो ये जो रोड है ये हमने हमारे टूरिस्ट के लिए बनवाया है ताकि टूरिस्ट ईज़िली सुनामी आइलैंड तक जा सके और कोई डिफ़िकल्टी ना हो। अगर आप सुनामी आइलैंड से जो होटल थोड़े दूर है उनमें रुकते हो तो वहाँ से आपको कार लेके आना पड़ता है। फिर एक पॉइंट है वहाँ से आपको बोट पकड़ के सुनामी आइलैंड पे जाना पड़ता है। तो जब आप सुनामी आइलैंड पे वाटर स्पोर्ट्स के बाद जब भीग जाते हो तो वापस आपको रिटर्न आके कार में बैठ के होटल में जाना पड़ता है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप जो सुनामी आइलैंड के जो आसपास होटल्स हैं आप वहाँ पर रुको, तो आपको फिर भीगने के बाद कार से वापस जाने का कोई सवाल नहीं रहता। ये जो है ये प्रॉपर्टी हमारी है और ये सारे पेड़ जो गिर गए, ये नदी का पानी इस साल साइक्लोन की वजह से जो अंदर घुस गया था उसमें सब वो खारा पानी है, इसकी वजह से सारे पेड़ सूख गए और सब गिर चुका है। अभी सब धीरे धीरे अभी तक कवर नहीं हुआ है और धीरे धीरे सब चल रहा है। तो यहाँ से हमारी होम स्टे की जो प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट होती है। अभी मैं जो घर मैंने आपको पहले इस वीडियो में दिखाया था मैं वहाँ पर लेके चलती हूँ। ये जो सामने दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये वो बिल्डिंग है जो जहाँ पे वो 4 रूम मैंने आपको दिखाए थे, और ये वो घर है जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाया था जो ग्रुप के लिए हम देते हैं। तो यहाँ पे किसी का भी डिस्टर्बेंस नहीं है और अभी कुछ सेटअप नहीं किया हुआ है, नहीं तो झूले वगैरह जो भी बच्चों के लिए वो सब यहाँ पे रहता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, गांव में मच्छर है, पूरे देवबाग गांव में मच्छर है जो कि सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे तक रहते हैं। और ये मच्छर की वजह से मलेरिया बिल्कुल नहीं होता, तो उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बिल्डिंग है जो मैंने आपको दिखाई थी जो घर के साइड में ही है। तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा आपका ग्रुप है 30-40 पीपल, तो आप लोग शेयरिंग में यहाँ और वहाँ दोनों इसमें रह सकते हो। तो अब हम चलते हैं बीच पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से बीच कितना दूर है। तो ये जो है ये हमारा घर है, ये 100 साल पुराना घर है हमारा, और यहाँ से हम चलते हैं बीच पे। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है जो भी ये रोड साइड नहीं है, तो पार्किंग जो है वो रोड पे थोड़ा करना पड़ता है और फिर वहाँ से आपको इस छोटी सी गली से चल के आना पड़ता है। तो यहाँ से हम चल के जाएंगे, फिर रोड आएगा और रोड क्रॉस करेंगे तो उसके बाद बीच है। तो अगर आप बीच के साइड में रहते हो तो बीच साइड जो भी रिजॉर्ट्स है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा है, और अगर आप थोड़ा अंदर रहते हो तो उसके रेट थोड़ा कम है। तो बीच साइड में आपका अगर बजट वाला ट्रिप है तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप बीच साइड में ना रहो, आप अंदर रहो, क्योंकि बीच इतना भी दूर नहीं है। और जिन लोगों को बीच की आदत भी नहीं है उनको बार बार वो लहरों की आवाज़ से डर लगने लगता है और वो बाद में दूसरी जगह रूम ढूंढते। तो अगर आप सीजनल टाइम पे आ रहे हो तो एक ही बार फिक्स करो और एक ही जगह पे रुकने की कोशिश करो, क्योंकि फुल होता है। तो ये वो रोड है जो गांव के बीच में से जाता है, लेफ़्ट राइट व्यू। और अभी रोड क्रॉस करके आप किसी के भी घर के साइड से जाओगे तो आप बीच पे ही जाओगे, तो कहीं से जो भी गली दिखे आप घुस जाओगे तो भी बीच पे ही पहुंच जाओगे। तो यहाँ से ही आपको पता चल रहा होगा कि बीच कितना पास है। तो हम बीच पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से उतरना अभी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे सारे ये पत्थर है और ये सब बारिश में ही होता है। और ये पत्थर डाले गए हैं क्योंकि गांव बह ना जाए इसलिए, और ये बारिश में जब समंदर खींचता है तो ये थोड़े पत्थर दिखने लगते हैं। नवंबर के बाद ये सारे पत्थर गायब हो जाएंगे, तो वहाँ से उतरना मुश्किल था, इसलिए मैं वापस रोड पे आई हूँ। अभी मैं आगे किसी के भी घर के साइड से राइट साइड में निकल जाऊँगी तो बीच पे ही पहुँच जाऊँगी। तो हम यहाँ से आगे से एक रास्ता है वहाँ से चलते हैं।
तो अगर आप बीच पे जाना चाहते हो और आप देवबाग पे हो तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि बीच पे कौन से रोड से जाए, राइट साइड में कहीं से भी निकल लो, आप बीच पे ही पहुंच जाते हो। तो ये हम आ गए देवबाग बीच पे। अभी जो ये देवबाग गांव बचा हुआ है दैट इज़ 1/4 3/4 तो बह चुका है, पानी में चला जा चुका है। और ये जो पेड़ है उसको साइप्रस ट्री बोलते हैं, सुरुज से झाड़। मराठी जो लोग हैं उनको पता होगा, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अभी पिछले 2 साल से साइक्लोन तो कंटिन्यू आ रहा है और हर साल बारिश में कुछ ना कुछ होता रहता है। बारिश में बहुत ज़्यादा ये जो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे अभी सब चले गए, तो गांव में ये जो सॉइल इरोजन ना हो, थोड़ा गांव बचा हुआ रहे, गांव की जितनी विड्थ है वो जैसी की तैसी रहे, इसलिए साइड में पत्थर ला के डाल दिया। इस साल कुछ बैग्स डाल दिए थे जिसमें समंदर की रेत ईट भर दी गई थी। और वो जो बैग्स हैं मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ। ये बैग्स ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए हैं, समंदर ने उनकी लोकेशन हिला दी है पूरी। और अगर आपके साथ आपके बच्चे देवबाग में आते हैं तो इन बैग के साइड में जो है वो वेव्स की वजह से बहुत बड़े गड्ढे बन चुके हैं, तो वहाँ पे अगर कोई खेलने के लिए जाता है तो उसको प्लीज़ रोकिएगा। और ये जो भी पत्थर है ये अभी धीरे धीरे रेत के अंदर ही चले जाएंगे और समंदर में ही चले जाएंगे। अगले साल जब बारिश होगी तो वापस जब समंदर का पानी बढ़ जाता है तो वापस ये पत्थर ऐसे आके किनारे पे ऐसे स्टोर हो जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें पूरा डिटेल, बाद में हम यहाँ संगम पे जाएंगे। तो ये जो पत्थर है ये कैसे रेत में जा रहा है मैं इस वीडियो में दिखाती हूँ। तो इसमें आप क्लियर देख सकते हो ये कैसे नीचे रेत के अंदर अभी जा रहे हैं। अगर आप नवंबर दिसंबर में आओगे तो आपको ये देखने भी नहीं मिलेगा, ये सारे पत्थर तब तक चले गए होंगे। तो अब हम चलते हैं संगम पे, लेकिन संगम यहाँ से मैंने जब ये वीडियो शूट किया था तो ये 4 मिनट का डिस्टेंस था, लेकिन अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगी वीडियो क्योंकि नहीं तो ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो संगम वहाँ पे है और ये जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ये भोगवे बीच है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसे रॉक जैसा दिख रहा है ये निवती रॉक है। तो ये जो पॉइंट्स है ये टूरिस्ट पॉइंट है और यहाँ पे आपको बोट से लेके जाते हैं, उसके चार्जेस भी अलग है। तो आपको अगर चार्जेस पूछने हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कर सकते हो और आप हर चीज़ के चार्जेस पूछ सकते हो, क्योंकि सीजनल चार्जेस चेंज होते रहते हैं। अभी फ़िलहाल वाटर स्पोर्ट का जो चार्ज है वो 800 में 3 स्पोर्ट्स है और पैरासीलिंग का चार्ज है कुछ 1200 फॉर पैर। और अगर आप सिंगल करना चाहते हो, सिंगल ऊपर जाना चाहते हो तो 800 है। और उसमें भी चार्जेस अलग है कि अगर आप ऊपर जाके वापस नीचे आके वापस ऊपर जाना चाहते हो तो समंदर में थोड़ा सा आपको ऐसे भिगाते हैं और ऊपर लेके जाते हैं, तो उसका पर हेड 200 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो अभी हम चलते हैं संगम पे। बारिश के सीज़न में पूरा होटल्स को ऐसे ही ढक के रखा जाता है क्योंकि एक तो खारा पानी है और बारिश भी बहुत तेज़ होती है तो बहुत नुकसान होता है। तो हम जहाँ से चल रहे हैं ये वो देवबाग बीच है। ये ब्लू कलर का स्पॉट है जो होम स्टे का लोकेशन है और उसके साइड में सुनामी आइलैंड है। और अब हम जा रहे हैं देवबाग संगम पे। तो अब हम ऑलमोस्ट संगम पे पहुँच चुके हैं। ये एंडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा अलग स्टाइल से पत्थर थोड़े जाली में डाल के वो डाल दिए गए थे, लेकिन पानी के सामने कुछ नहीं दिखता, ये सब पानी में चला जाता है और वापस अगले साल कुछ बचा तो आ जाता है वापस, नहीं तो वो भी नहीं आता। अभी अभी टूरिस्ट आना चालू हुआ है देवबाग में, ये अक्टूबर है और इसके बाद सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। कुठे थांबताय? लाईट येत आहे, चांगला येतोय।
मी थोडा असा काढू. हां हा सांग. बघा काहीच काम चांगलं आहे ना. आता टुरिझम एवढं नाही आहे ना त्याच्यामुळे. आता आता चालू होतंय. हां मी इथलीच आहे. तो ये है देवबाग संगम और ये राइट साइड में अरेबियन सी है और लेफ़्ट साइड में जो नदी है जहाँ पे सुनामी आइलैंड है जो मैंने आपको दिखाई थी, और ये नदी और समंदर का संगम है जो कि एंड पॉइंट है देवबाग का. और ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं वो दूसरा गांव है और वहाँ पे जाने के लिए चल के आप नहीं जा सकते, चल के ये सब क्रॉस नहीं कर सकते. आपको लग रहा होगा अभी कि लोग थोड़ा सा आगे हैं, बट ऐसा नहीं है. बीच में बहुत ज़्यादा डीप है. अभी कुछ टूरिस्ट का आना चालू हुआ है तो यहाँ से लोग बोट से यहाँ से भी सुनामी आइलैंड पे जाते हैं. यहाँ से मैं क्लियर नहीं दिखा पाऊँगी बट बीच में सुनामी आइलैंड है तो जो एंड पॉइंट से भी सुनामी आइलैंड दिखता है और ये देवबाग संगम है. तो हम अभी जहाँ पे खड़े हैं वो देवबाग का लास्ट पॉइंट है. तो अभी हम खड़े हैं वो पॉइंट ये वाला है जहाँ पे अभी मैं सर्कल करती हूँ. यहाँ पे ये पॉइंट है और जहाँ संगम से आपको जो सामने पहाड़ दिख रहे हैं वो ये साइड है जहाँ पे भोगवा बीच और बाकी सारे बीच है. और चिपी एयरपोर्ट भी इसी लाइन में आगे है दूसरे साइड में. पहाड़ों के पीछे ये चिपी एयरपोर्ट है. इसमें दिख रहा है मैप में चिपी ऊपर लिखा हुआ जहाँ पे ये एरोप्लेन का सिंबल दिया हुआ है. और जहाँ से मैं चल के आई थी वो देवबाग बीच का ये वाली साइड थी और उसके पहले है तारकली बीच. तो आप मालवण से आते हो तो आपको पहले तारकली मिलेगा और उसके बाद देवबाग मिलेगा और देवबाग संगम एंड पॉइंट हो जाएगा. तो ये हम अभी जो मैंने भोगवा बीच बताया ये सामने वाला वो पार्ट है. ये एग्जैक्ट भोगवा बीच है और यहाँ से आगे जो मैंने निवती रॉक जो पहले ही दिखाया था ये जो सामने से छोटा सा दिख रहा है वो निवती रॉक है. निवती रॉक, निवती लाइट हाउस सब सेम ही है. अभी जब मैं संगम पे आई थी तो मैंने बीच से चलते हुए मैं संगम पे आई थी. तो मैं आपको अभी दूसरा रोड दिखाती हूँ जो नॉर्मल रोड है. जो रोड है गांव के बीच में से हम वहाँ से भी आप आ सकते हो. वहाँ से भी एक्सेस है कि आप गांव का जहाँ एंड होता है वहाँ पे पार्क करके आप समंदर पे आ सकते हो. लेकिन अगर आप सीज़न टाइम में आ रहे हो तो आपको पार्किंग नहीं मिलेगी. बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और आपकी गाड़ी बड़ी है तो बेटर है कि आप होटल में ही गाड़ी छोड़ दो और आप कोई और ट्रांसपोर्ट देख लो क्योंकि ट्रैफिक में आप फंस जाओगे. और आपको पूरे गांव में कहीं पे भी फ्री पार्किंग नहीं मिलेगा. हमें ही फ्री पार्किंग नहीं करने देते तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं देंगे. देवबाग का जो एंड पॉइंट है उसको मोबार बोलते हैं और यहाँ पे एक मोबरेश्वर का मंदिर है जो कि शंकर भगवान का मंदिर है. और ये अब हम ऑलमोस्ट रोड पे आ गए. यहाँ पे रोड पे भी मिट्टी मिलेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा रोड. ये जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क है वैसे ही गाड़ियाँ पार्क रहेंगी. ये अभी के लिए बोट यहाँ पे है. अभी कुछ दिनों में ये बोट सारी समंदर में निकल जाएंगी. बारिश की वजह से यहाँ पे लाके उन्होंने ढक के रखी है. तो यहाँ से रोड एग्जैक्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे राइट साइड में सब पार्किंग होती है नॉर्मल सीज़न में. तो ये एक छोटा सा पार्ट है तो यहाँ पर कितनी पार्किंग होगी आप सोच लो.
अभी गणपति का टाइम चल रहा है तो हर किसी के घर में पूजा है, तो ये पूजा की वजह से स्पीकर था। तो ये रोड है, आप देख सकते हो रोड पे भी मिट्टी है, तो रोड नहीं है एक्चुअली बट रोड है। तो यहाँ से आप अगर स्ट्रेट चल के जाओगे, स्ट्रेट रोड है देवबाग के लिए, कुछ और इधर उधर से रास्ता है नहीं, और बहुत छोटा सा रास्ता है। एक की गाड़ी हार्डली 2 गाड़ियाँ पास होती है, और अगर बस आ जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इधर उधर साइड में पहले ही सीज़न में गाड़ियाँ खड़ी रहती है, तो कहीं पे भी जगह नहीं मिलेगी आपको। और जहाँ पे संगम था वहाँ पे ही एक और छोटा सा आइलैंड अभी तैयार हुआ है, उसको सीगल आइलैंड बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप वो नॉर्मली देख सकते हो। तो सुनामी आइलैंड, सीगल आइलैंड, और अगर आप बोट से जाते हो तो भोगवा बीच और वो निवती रॉक पे आपको घुमाने के लिए लेके जाते हैं। और अगर आप मॉर्निंग में जल्दी निकलते हो तो आपको डॉल्फिन्स भी दिख जाते हैं। अगर आप लकी हो तो आपको किनारे से ही डॉल्फिन दिखते हैं, तो हमने तो किनारे से ही डॉल्फिन देखे। तो आपको उसके लिए बोट कर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और स्कूबा डाइविंग के रेट जो है वो पूरे गांव में अलग अलग बोलेंगे। तो एक बात याद रखना कि जितना आपको सस्ते में मिलेगा उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, और जो आपको नॉर्मल रेट में मिलेगा 1000 और 1200 ये रेंज में जो आपको मिलता है ना, वो स्कूबा डाइविंग अच्छा होता है। आपको 500 में भी लेके जाएंगे लेकिन आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। वो मार्केटिंग करने का एक तरीका है, लेकिन आपको क्वालिटी चाहिए तो बेटर यू पे गुड अमाउंट। जहाँ टूरिज्म बढ़ता जाता है वहाँ पे थोड़ी सी लूट भी चालू हो जाती है। तो कई बार ऐसा मुझे फील होता है कि टूरिस्ट को लूटा जाता है, बहुत सारे पैसे बोले जाते हैं और ऑप्शन नहीं होता कई बार टूरिस्ट के पास, तो वो लोग पे भी कर देते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी जो ये व्लॉग देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपका किसी लोकल आदमी से, वहाँ के लोकलाइट से झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो कुछ देवबाग में, यू कैन कॉल अस एनी टाइम, विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं खुद घूमती रहती हूँ, और जहाँ पे 10 रुपए की चीज है वो अगर मुझे 20 रुपए में मिले तो ठीक है, लेकिन 10 रुपए की चीज मुझे 50 में किसी ने बेची है तो मुझे बुरा लगता है। हर किसी का ये हार्ड अर्न मनी है, हर किसी को घूमना है, लेकिन पैसे के बारे में भी सोचना है। तो अगर आपको कुछ लग रहा है कि आपको ओवरचार्ज हो रहा है देवबाग में, तो मैंने हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हमारे होम स्टे में आ रहे हो तो ही हम आपको एंटरटेन करेंगे। आप देवबाग में कहीं पे भी आ रहे हो और कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द गिवन नंबर, जो कि हमारा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ट्राई टू मैनेज इट ऑन योर ओन। अगर नहीं हो रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मैं वहाँ की लोकल ही हूँ और सब लोग मुझे जानते हैं, हमारी फैमिली को जानते हैं, तो मैं आप लोगों की हेल्प जरूर कर सकती हूँ। दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई एम पोस्टिंग ऑन यूट्यूब, तो keep watching, keep liking, or don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.